हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर ऑब्जेक्ट मेन्यू पढ़ाऊंगा। मगर डेफिनेटली ऑब्जेक्ट मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ये बहुत अहम है हमारे पास मेन्यू है। तो इसीलिए हम इस मेन्यू को एक साथ नहीं पढ़ेंगे। ये बेसिकली हम इसको डेफिनेटली एक से दो वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे, सही है। तो डेफिनेटली पहली वीडियो के अंदर हम डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करेंगे और शो ऑल तक हम ख़त्म कर देंगे, सही। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सपेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ तक ख़त्म कर देंगे, फिर इससे लास्ट वीडियो में पास से स्टार्ट करेंगे और ग्राफ तक ख़त्म कर देंगे, सही ना। तो एक साथ में अगर आपको पढ़ाऊँगा तो डेफिनेटली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद आपको समझ भी ना आए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म क्या करता है। तो ट्रांसफॉर्म समझने के लिए हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो या कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया। उसके बाद डेफिनेटली आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करना ज़रूरी भी है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें। पता है आपको किस तरह से करते हैं, सिलेक्शन टूल के ज़रिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट में चले आएँ, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाएँ और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला अगर आप अब पहला आपके पास है कि मूव अगेन, मूव या मूव करना चाहें। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मूव करना चाहें, प्रीव्यू ऑन कर दें, सही है। उसके बाद वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर आप यहाँ पे नंबर लिखना चाहें तो वो कर सकते हैं। वर्टिकल कितना चाहें, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पे 8 लिख देता हूँ और उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे क्लिक। आप देखा थोड़ा सा मूव हुआ, समझ आया आपको। तो बेसिकली अगर आप चाहें डेफिनेट 12 आ जाए डेफिनेटली, और यहाँ पे देखा आपने थोड़ा मूव हो गया। तो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डिस्टेंस कितना हो अगर आप करना चाहें डेफिनेटली, अगर आप करना चाहें तो अगर आप करेंगे 17 और कहीं और जाकर क्लिक कर, देखा आपने तो मूव किया, समझ आपको। एंगल अगर आपको करना होता है, एंगल भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, समझ आपको। तो बेसिकली अगर आपको करना है मूव तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और आसान तरीका जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप क्या करें, सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करें, उसके बाद क्लिक और ड्रैग कर दें और कहीं पर भी आप रख सकते हैं, समझ आपको। तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट में जाएँ और ट्रांसफॉर्म में जाएँ और मूव करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए आप कहीं पे भी इसको रख दें, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास है रोटेट। तो अगर आपको रोटेट करना है तो आपको ट्रांसफॉर्म में आकर रोटेट कर क्लिक करना होगा, रोटेट पे। और यहाँ पे डेफिनेट प्रीव्यू ऑन कर दिया है, तो जो मैं यहाँ करूँगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर कोई एंगल देना देख रहे हैं तो ये एंगल में घूमता जा रहा है, समझ आया आपको। तो बेसिकली अगर रोटेट यानी इस तरह घुमाना हो तो डेफिनेटली आप भी यहाँ पे घुमा सकते हैं, समझ आया आपको। अगर आपको आसान तरीके से घुमाना है तब क्या करें, इसको जूम इन कर लेता हूँ मैं तो नज़र आ जाए आपको। और सोल्यूशन टू का इस्तेमाल करते हुए जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ डेफिनेटली इस तरह से मैं घुमा सकता हूँ, सही है। तो आप देख सकते होंगे कि मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका डेफिनेटली ये है कि आप ऑब्जेक्ट में जाएँ, ट्रांसफॉर्म में जाएँ, सारी चीज़ें करें। और आसान तरीका मैं आपको सिलेक्शन टूल के ज़रिए बता रहा हूँ, सही ना। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्ट है, स्केल है और शेयर है। ये बेसिकली हमने टूल्स पढ़ लिए कि रिफ्लेक्ट क्या करता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन अगर आपको चाहिए हो, सही ना, जैसे हम प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। हम तो जब डेफिनेटली देखते हैं, हम देखें रिफ्लेक्शन कर रहा है, सही ना। वर्टिकली कितना करना है, अगर 90 डिग्री करना है तो बेसिकली रिफ्लेक्शन करते हैं ना, रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप ये करना चाहें डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मेरे को पिक्चर नहीं है, पिक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आता है आपको। वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है, ये हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्टिंग टूल के अंदर, सही ना। रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप आईने के सामने खड़े रहते हैं ना, नहीं लाइट पास होती है, यानी कि अगर आप मिसाल देता हूँ मैं आपको कि अगर आईने आप जो आईना होता है वो अगर आप सूरज के सामने रखें या कोई रोशनी के सामने रखें तो नहीं आईना नहीं लाइट फेंकता है। तो आप लाइट किसी मुंह पे लगा दी नहीं करते, लाइट आ रही होती है, तो वैसे वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास स्केल अगर आप करना चाहिए, यानी कि इसको थोड़ा सा स्केल यानी कि करना चाहिए, इसके साइज़ बढ़ाना चाहिए डेफिनेटली वो भी यहाँ कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि भाई हॉरिजॉन्टल इतना बढ़ जाए, यानी कि मैं चाहूँ कि ये हो जाए 120 150%, सही। और उसके बाद देखें इसका देखें विथ बढ़ गई, समझ आपको। तो विथ तो हाइट अगर आपको बढ़ानी हो तो डेफिनेटली यहाँ से भी कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए इन कॉर्नर्स की तरफ आएँ और उसको क्लिक और ड्रैग कर दें। और आप यहाँ पे डेफिनेट करते हैं इसकी हाइट चेंज हो जाएगी, इस तरफ करते हैं डेफिनेट इसकी विथ चेंज हो जाएगी, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास ये है, तो मैं दो तरीके बताऊँ, सही ना, दोनों तरीके बता रहा हूँ। उसके बाद शेयर है, डेफिनेट शेयर क्या करते हैं उसको भी देख लेते हैं, प्री ऑन कर लेते हैं। और देखा हम देखा ये बेसिकली अगर आप देख रहे हो तो मैं तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेता हूँ ताकि नज़र सही। तो आप देख सकते हैं कि देखें ये ऑब्जेक्ट शेयर कर रहा है, देखा आप देख रहे होंगे। इसको यहीं रख दे ताकि आपको नज़र आए, सही ना, आपको नज़र तो आ रहा होगा ऑप्शन, देख रहे हैं। देखिए इस तरह कर रहे हैं वर्टिकली, अगर आपको इस तरह करवाना देख रहे हैं तो बेसिकली अगर आप इसको इस तरह करवाना हो या अगर आपको इस तरह से करवाना हो, वर्टिकल करवाना हो, इस तरह करवाना हो, तो बेसिकली आप यहाँ पे भी करवा दो। शेयर थोड़ा सा टेढ़ा मेरा नहीं करता, वो बेसिकली इसको कहते हैं, सही ना। तो अगर आपको ये करवाना हो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, ऑब्जेक्ट में आके ट्रांसफॉर्म में आके आप शेयर कर देंगे, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, सही।
डेफिनेटली ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं। डेफिनेटली जो हमारे पास टूल भी मौजूद है इसके, डेफिनेटली अगर देख सकते हो कि हमारा रोटेट का हमने पढ़ा हुआ है, रोटेट और रिफ्लेक्ट क्या होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। मगर बहरहाल अगर आपको यहाँ करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अरेंज करना, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। ये बेसिकली ये भी आप बहुत सारे डेफिनेटली आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसका कलर डेफिनेटली रेड कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यही काम करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे आते हैं अरेंज के अंदर और करते हैं हम लोग बैक टू बैकवर्ड। तो आप देखा वो पीछे चला गया, समझ आया आपको। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जिसको मैं पीछे डालना है और मैं क्या किया, मैं ऑब्जेक्ट में गया, अरेंज में गया और मैंने क्या बैकवर्ड कर दिया, देखो बैक चला गया, समझ आया आपको। इसी तरह से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँ, सही ये जो रेड वाला रेक्टेंगल है, और अगर मैं इसको यहाँ पे अरे में जाऊँ, मैं कहूँ बैंक टू फॉरवर्ड, देख समझ आपको, फॉरवर्ड या फॉरवर्ड, समझ आपको, देख फ्रंट आ गया, समझ आपको। तो बेसिकली अगर आपके पास दो या दो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो, अगर आपको इनको आगे पीछे लेकर आना है, यानी कि अगर मैं इनको पीछे डालना चाहूँ तो ऐसा दूसरा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझ आपको, थ्रो इनसाइड और डेफिनेट बिहाइंड। अगर आपको वो इस्तेमाल नहीं करना तो आप डेफिनेटली, ये हमने इस पर मैंने लेक्चर बनाया है क्या है, मगर डेफिनेटली ये भी यही काम कर रहा होता है। मगर सबसे अच्छा काम मुझे जो लगता है वो ये होता है, या को इलिस्ट्रेटर में मिला हुआ आपको नज़र आएगा, या को फोटोशॉप में आपको नज़र आएगा, एनिमेट में नज़र आएगा, समझ। फिर इलिस्ट्रेटर हम देख रहे हैं, डेफिनेटली ये होता है, समझ आपको। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसको आगे पीछे लेके जाना तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप, यानी कि अगर आपके पास एक जैसी चीज़ें हैं, अगर आपके पास अगर एक जैसी चीज़ें हैं और अगर आप इनको ग्रुप करना चाहते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपने देखा होगा कि आप डिफरेंट दुकान में जाते हैं, सही ना। तो दुकान में जाते हैं तो आपने देखा होगा, कंप्यूटर दुकान में चले हैं फॉर एग्जाम्पल, सही। तो देखा होगा एक जैसे लैपटॉप्स होते हैं, एक जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, तो उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा जाता है। एक और मिसाल ले सकते हैं हम लोग कि आपने देखा होगा किताबों की दुकान में आप चले जाएँ, सही है। तो आपने देखा होगा कि जो एक जैसी किताब होती है वो एक के ऊपर है, एक के ऊपर है, एक के ऊपर रखी होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि भाई एक की साइज़ बहुत बड़ी है तो उसको नीचे डाल दिया, छोटी है तो उसको ऊपर डाल दिया, नहीं। जैसे एक ही किताब, एक कंपनी की किताब होती है या एक ही किताब होती है तो उसको एक के ऊपर एक रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि वो हमें आसानी से समझ आता है, यानी कि हम समझते हैं यार ये इसका सेट है, समझ आए आपको। तो इसी तरह से अगर आपके पास कुछ इस तरह से है और अगर आपको इनका ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको दोनों को सेलेक्ट करना होगा, या दो से ज़्यादा भी सब ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आपको फिर क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट में आना है, उसके बाद आपको ग्रुप कर देना है। आप जैसे ग्रुप करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ ग्रुप में यानी कि एक साथ आएगी। हम कहते हैं ना भाई ये फैमिली होती है, तो हम कहते हैं कि भाई अगर एक मुट्ठी बन जाए तो डेफिनेटली इसको हम डेफिनेटली ताकत आती है, समझ आए आपको। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, ये सब एक ग्रुप बन गए, एक फैमिली की तरह बन गए। यानी कि मैं अगर एक को मूव करूँगा दूसरा भी होगा, समझ आए आपको। डेफिनेटली हमारे पास ग्रुप आ गए और आपको पता है कि अगर हमें ग्रुप को कुछ काम करना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप सिलेक्शन टू का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली अगर मुझे सिर्फ एक पे काम करना है, देखा आपने, तो मैं ग्रुप सिलेक्शन टू के जरिए ग्रुप को ना तोड़ते हुए मैं इस पर काम कर सकता हूँ, समझ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट पे। तो मैं बताया था ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या है बराबर। तो डेफिनेटली हमारे पास ग्रुप है और डेफिनेटली सिलेक्शन को इस्तेमाल करते देखेंगे हमारा ग्रुप है, डेफिनेटली सही ना। तो जैसे हमारे पास अभी भी ग्रुप है, सही ना। तो अब हमें इस ग्रुप को तोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, अनग्रुप करूँगा। और अब आप देखेंगे डेफिनेटली सिलेक्शन टूल की मदद से भी मैं अब इसको हटा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप ग्रुप नहीं है, समझ जाए आपको। तो ग्रुप के जरिए क्या होगा, डेफिनेटली सब ग्रुप में आ जाएंगे और एक साथ बन जाएंगे, और अनग्रुप करेंगे तो वो हट जाएंगे, सही ना। उसके बाद हमारे पास है लॉक्ड। लॉक क्या करना है हमारे पास, लॉक हमारे पास डेफिनेट तीन ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्शन करना है ऑल आउटबोर्ड अबव, और हमारे पास अदर लिए, सही ना। हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन, यानी कि अगर इसमें लॉक कर देंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं लाल वाले को डेफिनेटली, और डेफिनेट लॉक पे जाते हैं और इसको सिलेक्शन कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं इसको इस ऑब्जेक्ट को यानी कि येलो रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, मगर जब मैं इस रेड पे आता हूँ तो डेफिनेट मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये लॉक हो गया। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने देखा हो गाड़ी होती है, तो गाड़ी को फॉर एग्जाम्पल बाइक है, तो बाइक अगर हैंडल लॉक लगा लें, अगर आप हैंडल लॉक लगा लें तो गाड़ी घूमेगी नहीं, घूमेगी ना भाई, गाड़ी लॉक हो जाएगी, यानी कि उसका हैंडल का लॉक हो गया। तो अगर आप जितना भी, अगर आपके पास अगर आपने वो ताला नहीं लगाया तो डेफिनेटली अगर आपने सिर्फ हैंडल लॉक गाड़ी के साथ वो करेंगे डेफिनेटली टूट जाएगा, मगर बेसिकली क्या होगा कि वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक लॉक हो जाएगा, तो आप नहीं कर पाएंगे ना, इसको हिला नहीं पाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं इसको भी कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये क्या लॉक है। अब इसको अनलॉक करना है तो मैं क्या करूँ, अनलॉक और कर दूंगा। अब मैं इसको करता हूँ डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, समझ जाए आपको। तो अगर आपको एक ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करना, आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और कोई डरे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ना हिला दूँ, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जाकर इसको लॉक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है हाइट, यानी कि इसको हाइड करना हो तब क्या करें, हाइड कर दें तो देख सकते हैं वो गायब हो गया। वो डिलीट नहीं हुआ है, गायब हो गया। क्या हो गया? गायब। थोड़ी देर के लिए क्या हो गया? गायब हो गया।
तो अगर आपको वापस चाहिए आप ऑब्जेक्ट में जाएं और कर दें शो और कर दें, डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ वापस आ जाएगी। समझ आए आपको? तो ये था हमारे पास डेफिनेट लेक्चर किस पे, ऑब्जेक्ट की मेन्यू पे। और जहाँ तक मैंने कहा था वहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। इंशाल्लाह आप अगले लेक्चर में आएंगे तो डेफिनेटली यार सारी चीज़ हम पढ़ लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।